हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 10। कल लेक्चर नंबर 9 हमने जब पढ़ा था, हमने उसमें सीखा था किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। आज पढ़ेंगे बेटा हम दो पैरेलल अगर लाइंस हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो, आओ। अगर कोई बच्चा बेटा नया जुड़ रहा है और उसको हमारा लास्ट वीडियो देखना है तो वो ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, जाके देख सकता है। देखो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। ठीक, क्या मतलब है बेटा, क्या करना है हमें, ये देखो। सपोज ये आपके पास बेटा वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब आपके पास बेटा एक लाइन है, ये सपोज करो इसका नाम है L1। एक लाइन है आपके पास ये, इसका नाम है L2। ठीक, दोनों लाइन बेटा एक दूसरे के कैसी हैं, ये पैरेलल है। कैसी हैं? पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो हमें इन दोनों के बीच की बेटा ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, दोनों लाइन पैरेलल है, डिस्टेंस बेटा आप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, कहीं भी निकालो, डिस्टेंस क्या आएगी? इक्वल। क्योंकि दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है डी। मैं मान लेता हूं बेटा कि इस वाली लाइन की इक्वेशन है ए एक्स, कैपिटल लेता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। और इस वाली लाइन की इक्वेशन बेटा मैं मान लेता हूं, इस वाली लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये है ओरिजिन। देखो बेटा, यहाँ मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू लिया है और यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन। क्योंकि क्यों लिया है? क्योंकि आपको पता है जब लाइंस बेटा पैरेलल होती हैं तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल। तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। ठीक, बस डिफरेंस किसमें होगा? C1 और C2, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू में डिफरेंस होता है जब दो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक, देखो, तो जो आपने बेटा माना है, जो आपने माना है, पहले आप उसको लिख लो। या मैं पहले आपको देखो एक डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ। डायरेक्टली बेटा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ऑफ C1 माइनस मॉड ऑफ माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेटा इसका फॉर्मूला आता है। ठीक, आता कैसे है उसको भी देखते हैं। देखो, जो आपने किया है पहले आप उसको मान लो। लेट L1 एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू जीरो एंड L2 एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो आर टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। ठीक, आपने मान लिया कि L1 जो है वो क्या है बेटा, ये L2 क्या है, ये, और दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल। अब आप बोलते हैं लेट D be the distance, D be the distance between two lines। ठीक, मान लिया आपने कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? D डिस्टेंस है। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं कि x1, ये जो लाइन है L1, इस पे एक पॉइंट है x1 कामा y1। कौन सा पॉइंट है? x1 कामा y1। अब बेटा आपको कल मैंने बताया था, अगर कोई लाइन है आपके पास में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास में कोई लाइन है और आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है, किस पॉइंट से निकालनी है? x1 कामा y1 से। तो क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह बेटा ये x1 रखते थे, प्लस बी, वाई की जगह बेटा ये y1 रखते थे, प्लस सी, और ये वैल्यू रहती थी मॉड में, अपॉन नीचे आता था बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या है? ए है बेटा एक्स का कोएफिशिएंट और बी क्या है? वाई का कोएफिशिएंट। ठीक, ऐसे ही बेटा जब ये लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू है और आपको ये पॉइंट दिया है किस लाइन पे? लाइन 1 पे। तो आप अगर इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों लाइंस के पैरेलल डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो वही काम करना है। मैं क्या कह रहा हूं,
मैं कह रहा हूं बेटा लेट x1 कामा y1 बी द पॉइंट ऑन L1, यानी कि लाइन 1 पे बेटा कोई क्या है हमारे पास, क्या है बोलो, कोई पॉइंट है x1 कामा y1। अब हम निकालेंगे बेटा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 कामा y1 फ्रॉम द लाइन, क्या है भैया, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी कि बेटा दूसरी वाली लाइन से हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1, बेटा y1 x की जगह x1 रखेंगे, y की जगह y1 प्लस ये c2 बेटा एज इट इज अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला लगा दिया, बोलो बात आई समझ में। अब क्या करना है, देखो ये पॉइंट बेटा किस लाइन पे है, L1 पे है, तो द पॉइंट x1 comma y1 लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन पे है बेटा, लाइन 1 पे है, लाइन L1, क्या है आपके पास L1 ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला पॉइंट बेटा इस लाइन पे है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस आपको x की जगह क्या रखना है, x1 प्लस y की जगह क्या रखना है, y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, ax1 प्लस by1 की। ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू कितना आया बेटा आपके पास, c1। अब मैं ax1 प्लस by1 की जगह बेटा क्या रखूंगा, माइनस c1 है, माइनस c1। ठीक, तो d डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ माइनस c1 प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, बेटा मैं यहां से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोड से बाहर बेटा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की, तो यहां से माइनस साइन खत्म हो जाएगा, c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव, इसीलिए ये माइनस साइन किसको, मोड से बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास फॉर्मूला आया मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स अगर दो पैरेलल लाइंस बेटा आपको दी हुई है, दो पैरेलल लाइंस आपको दी हुई है, तो आपको उसमें फर्स्ट में कांस्टेंट वैल्यू और सेकंड में कांस्टेंट वैल्यू दोनों को माइनस करना है, और अपॉन में बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है। ठीक, बस ये है और कुछ भी नहीं। बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो तो स्क्रीनशॉट लो, मैं इसके बेटा क्वेश्चंस लिखता हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 15x plus 8y is equal to 34 and 15x plus 8y plus 31 is equal to 0। देखो कंफ्यूजन क्रिएट क्या करता है वो, ध्यान से सुनो मेरी बात। सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है इक्वेशंस में उल्टी सीधी बातें करके। देखो याद रहे जब भी आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपके पास पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को बेटा हम उस फॉर्म में लिखेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या हो, 0। तो आपके पास है गिवन इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर। तो बेटा इसको लिखेंगे हम 15x प्लस 8y माइनस 34। क्या लिखेंगे, 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने दोनों इक्वेशन लिखी हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास जो दो इक्वेशन होती हैं वो क्या होती हैं,
ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू, यानी कि a और b की वैल्यू दोनों जगह सेम होती है और c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू बेटा अलग होती है। तो a दोनों जगह सेम है, b दोनों जगह सेम है। जैसे यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, लेकिन c1 कितना है बेटा -34 और c2 कितना है 31। तो आप पहले इनको लिखोगे, a कितना है बेटा आपके पास 15, लिखोगे हेयर a इज इक्वल टू 15 कामा b इज इक्वल टू 8, ठीक, कामा C1 पहली इक्वेशन में देखो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है -34, C2 दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 31। तो C1 है बेटा -34 और C2 कितना है 31। अब आपको निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस क्या होता है फॉर्मूला, D इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ C1 की वैल्यू रखो बेटा -34, C2 की वैल्यू रखो -31 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया बेटा 5 और 3 3 6, ये हो गया बेटा -65 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर हुआ बेटा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हुआ बेटा 64। दिस इंप्लाइज दैट ये मॉड में है बेटा, ये मॉड से बाहर आएगा तो ये आएगा बेटा प्लस का 65 अपॉन, ये हो गया बेटा कितना है ये 2 2 5 और 64, 5 5 4 9 2 6 8, तो ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 289, कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 289, ये हो गया 65 और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 17, तो ये आ गई बेटा 65 अपॉन 17 यूनिट्स। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ठीक। अब यहाँ L, ये बेटा L है ना, अगर कोई बच्चा कंफ्यूजन में है तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ L, इस तरह ये L है, ठीक। तो ये है बेटा L इंटू एक्स प्लस वाई, आपको क्या करना है बेटा इस फॉर्म में लिखनी है। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 2 गिवन equations of two parallel lines are, क्या है बेटा equations of two parallel lines, ये है Lx प्लस Ly प्लस P इज इक्वल टू 0, Lx प्लस Ly प्लस P इज इक्वल टू 0 एंड Lx प्लस Ly माइनस R इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपने लिखनी। अब बेटा आपको क्या देखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू, तो दोनों से बेटा जब आप कंपेयर करोगे तो हेयर a इज इक्वल टू कितना है बेटा l, b इज इक्वल टू कितना है बेटा l, c1 कितना है बेटा प्लस का p और c2 कितना है भैया माइनस का r। तो आप निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, तो फॉर्मूला लिखोगे d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ c1 की वैल्यू कितनी है भैया p माइनस c2 की वैल्यू r है तो माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर कितना है बेटा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है भैया l स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ p प्लस r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2l स्क्वायर, ठीक। यहां से बेटा l बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा p प्लस r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू l यूनिट्स। ये बेटा आपके पास क्या आ गई डिस्टेंस, बात खत्म हो गई, ठीक। थर्ड वाला देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 3, ध्यान से देखना बेटा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट अलग है। देखो यहाँ पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और यहाँ क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक। देखो यहाँ क्या चेंज है, यहाँ बेटा आपको 9 नहीं दिया, यहाँ 3 दिया है, यहाँ आपको 6 दिया है, यहाँ आपको 2 दिया है, ठीक।
तो सबसे पहले क्या करोगे, x और y के जो कॉफिशिएंट है, अगर ये लाइंस बेटा पैरेलल है तो आपको x और y के कॉफिशिएंट इक्वल करने हैं। इक्वल करोगे तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक, तो देखो गिवन है, गिवन इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर। देखो बेटा एक इक्वेशन तो दी है आपको 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी है बेटा आपको कितना, 3x प्लस 2y, और ये बेटा माइनस 6 है बेटा, ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों बेटा पैरेलल है तो इनके x और y के कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, सेम। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, 3 से। ठीक, तो आपके पास एक इक्वेशन है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी आ गई 9x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशन बेटा किस फॉर्म में आ गई, पैरेलल वाली फॉर्म में आ गई। x और y दोनों के कोएफिशिएंट कैसे हो गए, सेम हो गए। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस। देखो बेटा ये दो पैरेलल लाइंस है, सपोज करो पहली वाली की इक्वेशन है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली की इक्वेशन है 9x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है बेटा, आपको आपको एक लाइन बनानी है जो दोनों से कैसी हो, दोनों से बेटा कितनी डिस्टेंस पे हो, इक्वी डिस्टेंस पे। अगर वो दोनों लाइन से बेटा इक्वी डिस्टेंस पे होगी तो इसका मतलब वो बीच में कहीं होगी। बोलो भैया, बोलो, बीच में कहीं होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं इस लाइन से इसकी डिस्टेंस और इस लाइन से इसकी डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस कैसी होंगी, इक्वल। कैसी होंगी, इक्वल। तो हम मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन both lines is। देखो बेटा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और इनके बीच में आपने कोई लाइन ड्रॉ की है जिस जो बेटा इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब ये भी लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। समझ रहे हो, अगर कोई चीज है ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इनके बीच में आपने कोई लाइन ड्रॉ की है और वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इस लाइन की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक इस लाइन की डिस्टेंस, दोनों से इस लाइन की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल। तो बेटा ये लाइन जो होगी ये भी कैसी होगी, पैरेलल। अगर ये तीसरी लाइन भी बेटा पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन होगी 9x प्लस 6y प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो जब भी बेटा आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो सिर्फ डिफरेंस किसमें होता है, C1 C2, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू में। आपके पास ये पैरेलल लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इनके x के और y के कोएफिशिएंट सेम है। इसी तरह अगर ये तीसरी लाइन भी इन दोनों लाइंस के पैरेलल है तो इनके x और y के कोएफिशिएंट सेम होंगे, सिर्फ चेंज किसमें होगा, k में। किसमें चेंज होगा, k में। अब बेटा हमको क्या निकालनी है, हमको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अगर हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो, हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें k की वैल्यू कैसे निकालनी है, जो ये दे रखा है कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तो गिवन है हमको, गिवन द लाइन 9x plus 6y plus k is equal to 0 is at equidistance from the lines कौन कौन सी बेटा, 9x plus 6y minus 7 is equal to 0 and 9x plus 6y plus 18 is equal to 0। तो बेटा इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल, और इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस दोनों कैसी है, इक्वल। इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस और इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस दोनों कैसी है, इक्वल। तो पहले बेटा मैं इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स हो गया बेटा डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 9x plus 6y plus k is equal to 0
एंड 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक, इज इक्वल टू, देखो बेटा इस दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन 9x प्लस 6y प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड 9x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक। इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस बेटा उसने कैसी बोली हुई है, आपको इक्वल बोली हुई है। तो अगर आपको इक्वल डिस्टेंस निकालनी है तो आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला होता है बेटा मॉड ऑफ C1 माइनस C2, तो C1 की जगह k है और C2 की जगह -7 है, तो क्या होगा देखो, k -7 बेटा +7 हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कितना है बेटा 9 और b कितना है 6, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, आगे देखो आगे क्या है बेटा, ये है आपके पास इक्वेशन, ठीक, तो यहाँ C1 कितना है k माइनस C2 कितना है बेटा 18 अपॉन नीचे जो है, नीचे क्या है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर प्लस कितना बेटा 6 स्क्वायर, ठीक। अब ये दोनों बेटा दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये बेटा ये वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो गई। अब आपके पास है बेटा k प्लस 7 इज इक्वल टू k माइनस 18, ठीक, कितना है k प्लस 7 इज इक्वल टू मॉड के अंदर k माइनस 18। देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया है, जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा स्क्वायर इसके मोड के बाहर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब आप बेटा अंदर जो मोड के अंदर जो चीजें हैं, वो चाहे x की वैल्यू हो, चाहे वो ये k की वैल्यू हो, चाहे वो C1 की वैल्यू हो, जब कोऑर्डिनेट्स या किसी पॉइंट की बात करते हैं तो k की वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ जो है k प्लस 1 k प्लस 7 ये प्लस भी आ सकता है और ये माइनस भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो C1 और C2 की वैल्यू बेटा वो प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसीलिए मॉड से बाहर डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव निकालते हैं। लेकिन अगर अंदर किसी टर्म की वैल्यू है तो उसको बेटा प्लस माइनस दोनों साइन के साथ लेते हैं, तो मैं एक बार इनका बेटा प्लस साइन ले रहा हूं और एक बार इनका माइनस साइन ले रहा हूं। तो मैंने जब इसका प्लस साइन लिया तो k प्लस 7 इज इक्वल टू हो गया बेटा k माइनस 18, और जब मैंने बेटा इनका माइनस साइन लिया तो माइनस k प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 18, एक बार हो गया ये। अगर यहां ध्यान से देखो तो बेटा k इधर प्लस का है और इधर माइनस का है, k से k कैंसिल हो गया, 7 इज इक्वल टू कैसा आ गया -18, तो बेटा इट इज एब्सर्ड, ठीक, मतलब ये तो बेकार बात है, ठीक है। यहां से देखो ये है माइनस के प्लस, ये है बेटा माइनस के माइनस 7 इज इक्वल टू ये है बेटा माइनस के और ये हो जाएगा प्लस 18, तो इस बार देखो ये माइनस का के है और ये माइनस का के दोनों कैंसिल, तो -7 इज इक्वल टू कितना आ गया 18, ये भी क्या है भैया इट इज एब्सर्ड, ये भी बेकार है। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी बेटा, एक को प्लस और एक को माइनस लेते हैं, तो k प्लस 7 को बेटा हमने प्लस ले लिया और इसको बेटा हमने माइनस का ले लिया, माइनस के और ये -18 है, ठीक, तो k प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 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 के और ये हो गया बेटा प्लस 18, तो k प्लस के इज इक्वल टू 18 और -7 कितना हुआ बेटा 11, तो 2k इज इक्वल टू कितना आ गया 11, k इज इक्वल टू कितना आ गया 11 अपॉन 2, कितना आ गया 11 अपॉन 2, ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11 अपॉन 2। तो अब आपको बेटा क्या निकालनी थी, आपको निकालनी थी इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, तो नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन 9x प्लस 6y 9x प्लस 6y प्लस k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू कितनी है 11/2, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 6y प्लस 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ये बेटा आपके पास क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो बेटा बात समझ गए कैसे करना है, ठीक है। तो बेटा ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस में सिर्फ यही है, अगर आपको बेटा क्या दी है, दो पैरेलल लाइंस दी है और उनके बीच में डिस्टेंस बोल रहा है तो आप इस तरह से निकालेंगे। इसके अलावा वो जो भी कुछ देगा बेटा वो हमेशा पैरेलल की कंडीशन में देगा कि लाइंस जो होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी पैरेलल। अब वो चाहे तो आपको ये बोल दे कि यहाँ एक लाइन है
और यहाँ एक लाइन है और एक ये लाइन है। अब यहाँ वो कंडीशन क्या बना देगा कि यहाँ से यहाँ और यहाँ जो दो लाइन है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर d है तो ये और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2d है। तो आप इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। ठीक, तो हमेशा लाइंस कैसी रहेंगी, तीनों पैरेलल रहेंगी, 3 हो 4 हो 5 हो, जितनी भी लाइन की वो बात करेगा हमेशा कैसी होंगी, पैरेलल। ठीक, और अगर हमेशा पैरेलल होंगी तो इक्वेशन बाकी सारी इक्वेशन सेम होगी, बस किसमें डिफरेंस होगा, सी की वैल्यूज में, C1 C2 C3 C4 C5 इस तरह से सिर्फ सी वाली वैल्यूज में डिफरेंस होगा जो आपको फाइंड करनी है। बोलो भैया बात आई समझ में, यार आ गई हो तो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं बेटा लाइंस को इंटरसेक्ट कराते हैं जो आपस में एक दूसरे को काटती है। ठीक, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आपको आता है और उसी के बेस पे 2-4 क्वेश्चन भी करते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ले लिया, रब करूं? ठीक है, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो देखो बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो बेटा क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो लाइंस आर intersecting if they have a point in common, कहने का मतलब क्या है बेटा कि तीनों जितनी भी लाइंस वो बोलेगा उन सब के लिए एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो तीनों का कैसा पॉइंट हो, कॉमन पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल बेटा एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन। ठीक, इन तीनों का बेटा ये कैसा पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट। यहाँ तीनों आके मिल रही हैं, है ना, यानी कि तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, इस वाले पॉइंट से। तो जब भी लाइंस ऐसी हो बेटा जो एक ही पॉइंट से पास होती हो या उनके तीनों के बीच में एक ही क्या हो, कॉमन पॉइंट हो, तो उसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ गए क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब? अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले भी बता चुका हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हमें किसी लाइंस का निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस एंड find the value of x and y. The point x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो ये पॉइंट बनेगा बेटा x, y is the point of intersection, इंटरसेक्शन। ठीक, नंबर थर्ड कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस का क्या मतलब है बेटा, 3 लाइंस या 4 लाइंस या 5 लाइंस। ठीक, तो हम लिखेंगे बेटा द लाइंस आर concurrent if they passes through the same point। अगर देखो बेटा अगर ये 3 लाइंस है और ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो इन तीनों लाइंस को क्या बोला जाएगा, कॉन्करेंट लाइंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कॉन्करेंट लाइंस। तो अगर हमें प्रूव करना है कि ये लाइंस जो है ये कैसी हैं, कॉन्करेंट लाइंस है, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो
if we have to prove three lines are concurrent, अगर हमको ये प्रूव करना है कि थ्री लाइंस जो है बेटा वो कॉन्क्यूरेंट है, तो कैसे करेंगे? तो पहले हम बेटा टू लाइंस की बात करेंगे और टू लाइन से बेटा हम क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ठीक, तो टेक एनी टू लाइंस एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, यानी कि x और y की वैल्यूज दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल ली। x और y की वैल्यूज निकालने के बाद जो उससे पॉइंट बनेगा वो पॉइंट क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद में अगर बेटा आप ये जो तीसरी लाइन में बता रहा हूं, ये जो तीसरी लाइन है, ठीक, अगर इस पॉइंट को आप तीसरी लाइन में रख दो तो ये तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये भी लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? इससे। तो पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन लाइन थर्ड if it is satisfies then the lines are concurrent। बोलो भैया, बात समझ में आ गई? ठीक, बात समझ में आ गई। नंबर तीसरी बात जो बेटा इससे बनेगी, एरिया of the triangle formed by the three lines। देखो बेटा, आपके पास तीन लाइन है और तीन लाइन से कोई ट्रायंगल बन रहा है और उसका एरिया आपको फाइंड करना है। सपोज करो बेटा आपके पास एक ये लाइन है, एक आपके पास ये लाइन है और एक आपके पास ये लाइन है। अब आपके पास ये ट्रायंगल बना बेटा ए, ये बना बी, ये पॉइंट आया सी। मान लो ये बेटा लाइन है L1, ये लाइन है बेटा L2 और ये लाइन है बेटा L3। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये किन दो लाइनों को से मिलके बना है? L1 और L3 से। तो बेटा आप क्या करोगे? L1 और L3 को सॉल्व करोगे कैसे? x और y की वैल्यूज निकालोगे, वो पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा। ठीक, फिर उसके बाद सपोज करो ये x1 और y1 है। उसके बाद ये देखो, ये जो पॉइंट है बेटा ये किन दो लाइन को कट करके बन रहा है? एक तो ये L3 लाइन है और एक ये L2 लाइन है। तो आप क्या करोगे बेटा? L2 एंड L3 इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद ये पॉइंट निकालोगे। सपोज करो ये x2, y2 आ गया। ठीक, उसके बाद ये दो लाइन देखो, ये कौन सी लाइन है? L1 और ये कौन सी लाइन है? L2। तो बेटा आप L1 और L2 को सॉल्व करोगे और उसके बाद में ये पॉइंट निकालोगे। सपोज करो ये x3, y3 आ गया। अब अगर आपके पास बेटा तीनों के पॉइंट आ गए x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो ये तीन तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर से एक बार रिवाइज करो, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जिनमें एक कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि ऐसी लाइंस जो एक क्या रखती हो? कॉमन पॉइंट रखती हो, उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? जहां पे बेटा तीनों लाइन आपस में आके मिलती हैं या जो पॉइंट ऑफ कॉमन है वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। और उसको कैसे निकालते हैं? उसको निकालते हैं बेटा, इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यूज जो आएंगी उनसे जो पॉइंट बनेगा वो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है बेटा? कितनी भी लाइंस हो, 2 3 4 5 6 10, जितनी भी लाइंस होगी अगर वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो इसका मतलब वो कैसी लाइंस है? कॉन्करेंट लाइंस है। ठीक, कैसे पता करेंगे कि कॉन्करेंट लाइंस है? अगर तीन लाइन की बात कर रहा है, मोस्टली हमारी बुक में तीन लाइन की बात करता है। अगर तीन लाइंस की बात कर रहा है तो दो लाइंस के इक्वेशंस को लेके सॉल्व कर लो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। वो जो एक्स वाई की वैल्यू आई है उनको थर्ड इक्वेशन में रख दो। थर्ड इक्वेशन भी अगर सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब तीनों लाइंस कैसी हैं? कॉन्करेंट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर फॉर्म्ड बाय द थ्री लाइंस। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर कोई लाइंस, तीन लाइंस है जो क्या बना रही है? ट्रायंगल बना रही है, L1, L2 और L3। ये तीन लाइन है क्या बना रही है? ट्रायंगल बना रही है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले कोई भी दो लाइन लेके उनको सॉल्व कर लो, उनका क्या निकाल लो? बीच का पॉइंट यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो।
फिर दूसरी दो लाइन लो, उनको सॉल्व करो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, फिर दो अदर दो लाइन लो, उनको सॉल्व करो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तीन इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आ गए, यानी कि क्या आ गए, आपके पास ट्रायंगल के वर्टिसेस आ गए। अब आपको बेटा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल देना है। ठीक, इसी पे बेस बेटा मैं अब आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं और उसको फिर हम सॉल्व करते हैं। देखो देखो बेटा, ये आपके पास 1 2 3 और 4 ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, वन बाय वन हम सभी को करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर कॉन्क्यूरेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या बताया था मैंने, द लाइंस आर कॉन्क्यूरेंट इफ दे passes through the same point. If we have to prove three lines are concurrent, take any two lines and find point of intersection. यानी कि बेटा यहाँ से मुझे दो वैल्यूज लेनी है और मुझे कौन सी दो इक्वेशंस लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। देखो मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे के वाली इक्वेशन को नहीं लूंगा। ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशंस को मैं लूंगा और इनसे मैं क्या निकालूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू। क्या निकालूंगा, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालूंगा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के बाद मैं इस वाली इक्वेशन में रख दूंगा, थर्ड वाली में, सेकंड वाली में, और इसको मैं क्या निकाल दूंगा, के की वैल्यूज निकाल दूंगा। ठीक, उससे पहले क्या है बेटा, देखो जब आपको इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका ये पता है, जैसे ये आपको इक्वेशन दी है, जैसे आपको इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपने ये बेटा इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका ये सीखा है ना, माइनस कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक, मैं क्या करूंगा, देखो इक्वेशन सॉल्व करने का एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये वाला तो आपको आता ही है, दूसरा देख लो, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उससे कर देना। देखो अगर आपके पास बेटा दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरी इक्वेशन है बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो आपने बेटा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, देखो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बेटा इसी फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक, इसी फॉर्म में, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। अब देखो पहला वेरिएबल क्या है, x, तो पहले आप x लिखो अपॉन, अब बेटा ये जो मल्टीप्लाई करोगे b1 की और c2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे b1 c2, फिर माइनस, फिर नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस करोगे b2 c1, b2 c1, फिर बेटा दूसरा वेरिएबल, आप दूसरे वेरिएबल को माइनस y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लगा के y। अब बेटा y की बात कर रहे हो तो y वाला टर्म छोड़ दो, अब आप इन दोनों की बात करो तो a1 इंटू c2 हो जाएगा, a1 इंटू c2 माइनस, और क्या हो जाएगा, a2 इंटू c1, a2 इंटू c1 इज इक्वल टू, अब बेटा तीसरा कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसके लिए आप 1 लिखोगे। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज है इनको आप छिपाओगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब बेटा यहां से आप एक बार फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड करोगे, या मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक, तो एक बार आपको फर्स्ट इज इक्वल टू क्या करना है, थर्ड करना है, और एक बार आपको सेकंड इज इक्वल टू क्या करना है, थर्ड करना है। आपको क्या निकाल देनी है, यहां से देखो x की वैल्यूज आ जाएगी और यहां से y की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ 1, सॉल्यूशन ऑफ 1, मैं ये दो इक्वेशन ले रहा हूं। पहले वी हैव द इक्वेशंस ऑफ लाइंस, द इक्वेशंस ऑफ लाइंस। देखो बेटा ये क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी है बेटा 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मुझे अगर सॉल्व करना है तो बेटा मैं पहले x लिखूंगा अपॉन, अब मैं x वाले टर्म को छिपाऊंगा, ये माइनस 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 इंटू माइनस 2 कितना हुआ बेटा, माइनस 2 माइनस, अब ये है बेटा माइनस और माइनस 1 और ये है माइनस 3, तो माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू, बीच में बेटा माइनस वाई होता है, माइनस वाई अपॉन, अब वाई वाला टर्म छिपाओ, माइनस 2 इंटू 2 कितना हुआ, माइनस 4, और 3 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस 9, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब बेटा लास्ट होता है 1 अपॉन, कांस्टेंट वैल्यू वाला टर्म छिपाओ, तो 2 इंटू माइनस 1 कितना हुआ, माइनस 2, माइनस 3 इंटू 1 कितना हुआ, 3। बस बेटा अब हो गया सॉल्व। तो आपके पास ये कितना आया, दिस इंप्लाइज दैट ये आया x अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू, ये आया बेटा माइनस वाई अपॉन
प्लस 5 इज इक्वल टू, ये आया बेटा 1/-5। अब एक बार इसको इक्वल करो, तो x अपॉन -5 इज इक्वल टू 1/-5, और एक बार क्या करोगे बेटा, -y/5 इज इक्वल टू 1/-5। यहां से देखो 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 1। यहां से देखो 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू भी कितना आ गया 1। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 1। अब x और y जो वैल्यू आई है वो तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो हम लिखेंगे इफ द लाइंस आर concurrent then the point x comma y, क्या है बेटा x comma y, ये है आपके पास 1,1, satisfies द इक्वेशन। जो तीसरी इक्वेशन बची बेटा उस पर लिखो, कौन सी है, 5x प्लस ky माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा x की वैल्यू को 1 रखो और y की वैल्यू को 1 रखो, -3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -2। तो k की वैल्यू -2 होगी, तब ये लाइंस कैसी होंगी बेटा, कॉन्क्यूरेंट होंगी। ठीक, बात आई समझ में। सेकंड देखो, इफ 3 लाइंस हुज इक्वेशंस आर कॉन्क्यूरेंट देन शो दैट दिस। ठीक, अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों लाइंस कैसी हैं बेटा, कॉन्क्यूरेंट है, तो आपको प्रूफ करना है ये। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 2, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस। देखो बेटा, इक्वेशंस ऑफ लाइंस है आपके पास में y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, y इज इक्वल टू m2x प्लस c3। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। सबसे पहले बेटा 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए देखो, इसको बेटा क्या लिख रहा हूं मैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, m1x माइनस, ये y को इधर भेज देते हैं, माइनस y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको भी इसी फॉर्म में लिखते हैं, m2x माइनस y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको भी इसी फॉर्म में लिखते हैं, m3x माइनस y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। इन तीनों को सॉल्व करते हैं, तो पहले लिखेंगे x अपॉन, x वाला टर्म छिपा लो, पहले बेटा 1 और 2 को सॉल्व करना है। लिख दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो पहले इसको छिपा लो। ठीक, तो अब बेटा c2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी, तो कितना आएगा -c2, तो x अपॉन माइनस c2 माइनस, फिर बेटा -1 की मल्टीप्लाई c1 से होगी, तो -c1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस c1 इज इक्वल टू, बीच में बेटा -y आता है, अपॉन y वाला टर्म छिपाओ, क्या हो जाएगा m1 इंटू c2, तो ये आ गया बेटा m1 इंटू c2 माइनस, ये हो जाएगा बेटा m2 इंटू c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, थर्ड वाला देखो, इसको छिपा लो बेटा आप दोनों को, तो ये हो जाएगा बेटा -1 इंटू m1, तो ये हो जाएगा -m1 माइनस, ये m2 इंटू -1, तो माइनस का m2 प्लस का m2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब आपको यहां से बेटा x की वैल्यूज निकालनी है, तो दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा ये है आपके पास c1 माइनस c2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो x इज इक्वल टू आएगा c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। ठीक, ये वैल्यू आ गई। y की वैल्यू देखो, y इज इक्वल टू, ये बेटा मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो ये आएगा आपके पास m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन, ये देखो बेटा ये माइनस m1 है, माइनस m1 और प्लस का m2, और यहां जो बेटा माइनस का y था, ये माइनस साइन को मैं इधर भेज देता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा m2 c1 माइनस m1 c2 अपॉन, ये है बेटा आपके पास m2 माइनस m1। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यूज आ गई। ठीक है बेटा, अब आपके पास बेटा x और y की वैल्यूज आ गई, x और y की वैल्यूज आ गई। अब इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, अगर ये तीनों लाइंस कैसी हैं, कॉन्क्यूरेंट, तो इक्वेशन नंबर थर्ड जो है, जो लाइन थर्ड है, ये जो पॉइंट आया है x और y, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इफ द लाइंस आर कॉन्क्यूरेंट
lines are concurrent, then the point x comma y, क्या पॉइंट आया है बेटा आपके पास, x की वैल्यू है c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m2 माइनस 1 नहीं है बेटा, ये m2 माइनस m1 है। कितना है, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 कामा, ये है बेटा आपके पास m2 c2 माइनस m1 c2 अपॉन m2 माइनस m1 satisfies द थर्ड इक्वेशन। ठीक, तो ये बेटा किसको सेटिस्फाई करेगा, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब मेरे पास जगह नहीं है, मुझे यहाँ इस इक्वेशन नंबर थर्ड में x और y की वैल्यूज रखनी। तो बेटा मैं किसको रब करूं, इसको रब कर दूं ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने, ले लो, मैं हट रहा हूं, मैं ऊपर वाला पोर्शन रब कर रहा हूं। ये कॉन्क्यूरेंट तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, देखो बेटा, देखो अब x और y की वैल्यूज बेटा आप इक्वेशन नंबर थर्ड में रखो, तो आपके पास ये है फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है इक्वेशन 3, m3x माइनस वाई प्लस c3 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा m3x, x की वैल्यू तो ये है, तो आप रखोगे m3 x की वैल्यू रखोगे बेटा कितनी है, c1 माइनस c2, c1 माइनस c2, c1 माइनस c2 अपॉन नीचे क्या है m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 माइनस y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू कितनी है बेटा m2c1 माइनस m1 c2 अपॉन m2 माइनस m1 और ये बेटा प्लस c3 इज इक्वल टू 0। बेटा एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लो, ये आ गया m3 c1 माइनस c2 माइनस ये है बेटा आपके पास m2 c1 प्लस ये है बेटा आपके पास m1 c2 प्लस ये हो जाएगा बेटा c3 m2 माइनस ये हो जाएगा बेटा आपके पास c3 m1। ठीक, इज इक्वल टू में ये एलसीएम जो आपने लिया है m2 माइनस m1, ये इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। अब देखो ये है तो आ गया आपके पास m3 c1 माइनस c2। देखो बेटा जो बनाना है उसी से लेते हैं। देखो m1 के साथ क्या है c2 माइनस c3, m3 के साथ क्या है c1 माइनस c2, तो m3 के साथ तो बेटा c1 माइनस c2 है। अब देखो m2, तो बेटा जाओ जिस जिस टर्म में m2 है उसको ले लो, ये m2 है और ये m2 है। तो देखो अगर मैं यहाँ से m2 कॉमन ले लूं प्लस m2, तो आपके पास क्या बचेगा c3 माइनस c1। ठीक, ये यहाँ c3 बचा, यहाँ c1 बचा, प्लस यहाँ देखो बेटा इसमें m1 है और इसमें भी m1 है, तो इन दोनों से अगर मैं m1 कॉमन लूं तो यहाँ बचा आपके पास बेटा c2 और यहाँ बचा बेटा आपके पास c3। ठीक, m1 c2 माइनस c3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। अब जो प्रूफ करना था उस कंडीशन में लिखो m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं, आ गई। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस दिस एंड दिस। और फोर्थ है शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस दिस और दिस। ठीक, तो बेटा मेरे पास क्या है, दो क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, इसमें आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है, इसमें आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं कौन सा करूं, एक करूंगा मैं कोई सा भी, बताओ कौन सा करना है, ये वाला कर दूं, कर दूं, चलो देखो इसको रब कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया भैया, रब करूं। देखो क्वेश्चन नंबर, दोनों करूं, दोनों मत कराओ बेटा वीडियो लेंदी हो जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या कह रहा है, वो कह रहा है तीन लाइन से बेटा आपके पास और वो एरिया वो ट्रायंगल फॉर्म कर रही है और उस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया। तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, इक्वेशंस ऑफ द लाइंस
देखो बेटा, इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, लाइंस की इक्वेशन क्या है आपके पास? एक तो है बेटा y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। और तीसरी इक्वेशन है x माइनस के इज इक्वल टू जीरो, x माइनस के इज इक्वल टू जीरो। देखो बेटा, मैंने क्या बताया, जब भी इन तीन इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है तो आप किस फॉर्म में लिखोगे इनको? तो आपको बेटा ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में लिखनी है, माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू जीरो है तो आपने इसको जीरो लिख दिया। यहाँ देखो ये है एक्स प्लस वाई, यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू जीरो है तो आपने इसको जीरो लिख दिया। यहाँ देखो ये है बेटा एक्स माइनस वाई, वैल्यू जीरो है, और प्लस माइनस का क्या है बेटा के, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास है, इज इक्वल टू आपने जीरो लिख दिया। फ्रॉम 1 एंड 2, देखो बेटा 1 एंड 2, जब आप इक्वेशन 1 और 2 की बात कर रहे हो तो डायरेक्टली सॉल्व हो रही है। तो माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, कितना हुआ 2y, 2y इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा जीरो। ठीक, y की वैल्यू अगर जीरो है बेटा तो x की वैल्यू भी क्या होगी जीरो, एक पॉइंट आ गया। दूसरा देखो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, देखो बेटा जब 2 एंड 3 की बात कर रहे हैं तो 3 में x इज इक्वल टू कितना है k, तो x इज इक्वल टू बेटा आपके पास कितना है k। जब y में वैल्यू रखोगे, जब x की वैल्यू k इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस k। ठीक, इसी तरह बेटा फ्रॉम 3 एंड 1, फ्रॉम 3 एंड 1, देखो 3 में क्या है, x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू कितना है बेटा 3 में k। और बेटा जब x की वैल्यू को आप k रखोगे तो k माइनस का k हो जाएगा, और इधर जाके प्लस का, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी k। तो आपके पास बेटा तीन इक्वेशन को सॉल्व करके तीन कोऑर्डिनेट बन गए, कौन कौन से? एक बना बेटा 0 कामा 0, एक बना बेटा आपके पास k कामा माइनस k, और एक बना बेटा आपके पास k कामा k। ठीक, अब ये आपके पास तीन कोऑर्डिनेट आ गए हैं। नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, देखो बेटा x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये आपके पास है, तो आप रखोगे तो आपके पास आएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 कितना है बेटा 0 इंटू y2 माइनस y3 माइनस के माइनस के माइनस के माइनस के प्लस x2 कितना है बेटा k। ठीक, y3 माइनस y1 तो बेटा k माइनस 0, k माइनस 0 प्लस x3 कितना है बेटा k, y1 माइनस y2 तो y1 है बेटा 0 और y2 है बेटा माइनस के, तो प्लस के। ठीक, तो आपके पास कितना आ गया देखो सॉल्व करके, 1/2 इंटू ये हुआ बेटा माइनस 2k प्लस ये हुआ बेटा k इंटू के स्क्वायर प्लस ये हुआ बेटा k इंटू के स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया बेटा माइनस 2k प्लस के स्क्वायर। ये वैल्यूज जो है बेटा ये किस में चलती है? मॉड में चलती है, याद है आपको फॉर्मूला किस में चलती है? ये वैल्यू मॉड में। ठीक, तो ये आ गया आपके पास 1/2 प्लस 2k स्क्वायर है ना, ये k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर, तो 1/2 बेटा यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो आपके पास क्या आ गया k स्क्वायर माइनस k। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आ गया बेटा कितना, मॉड ऑफ k स्क्वायर माइनस k, और आंसर में जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में आ रही? देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 4, सॉल्यूशन ऑफ 4 गिवन equations of the lines, equations of the lines of the lines, क्या इक्वेशंस है भैया? एक तो है बेटा आपके पास ये, तो बेटा इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, राइट हैंड साइड में जीरो करते हैं तो इसको लिख रहा हूं मैं m1x प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा माइनस y1 माइनस y, m1x माइनस y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा बेटा m2x माइनस y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और बेटा थर्ड इक्वेशन है आपके पास x इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0।
ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। देखो बेटा फ्रॉम 1 एंड 2, ये मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाई थी फ्रॉम 1 एंड 2। जब मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया था तो x की वैल्यू को मैंने क्या बताया था, देखो x अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, ये होगा -1 इंटू सी टू, तो ये हो जाएगा माइनस सी टू, माइनस ये होगा -1 इंटू सी वन, तो ये हो जाएगा प्लस का सी वन, इज इक्वल टू y माइनस वाई अपॉन, यहाँ देखो ये कवर किया तो C2 M1 C2 माइनस ये हो गया बेटा M2 C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कांस्टेंट वैल्यू को कवर करो तो ये हो गया बेटा -M1 और ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस M2। ठीक, तो यहां से बेटा x की जो वैल्यूज है, x की वैल्यूज तो आ गई C1 माइनस C2 अपॉन M2 माइनस M1 इज कॉमा y इज इक्वल टू, देखो बेटा यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब ये प्लस का और ये माइनस का, तो मैं इसको लिख रहा हूं बेटा M2 C1 माइनस M1 C2 अपॉन M2 माइनस M1, ये वैल्यू आ गई बेटा y। ठीक, तो आपके ये 1 और 2 को सॉल्व करके आए। अब बेटा हम करते हैं 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। देखो बेटा 3 में x की वैल्यू तो 0 दे रखी है आपको, x की वैल्यू को जैसे ही आप 0 करोगे तो आपके पास क्या होगा, 2 में माइनस वाई इज इक्वल टू सी टू, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपके पास, y इज इक्वल टू आएगा C2। इसी तरह बेटा फ्रॉम 3 एंड 1, फ्रॉम 3 एंड 1, तो देखो इक्वेशन नंबर 3 में बेटा x की वैल्यू तो 0 है, जैसे ही आप x की वैल्यू को 0 इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, माइनस वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा C1। तो आपके पास देन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन intersections of the lines are, देखो बेटा एक पॉइंट तो है आपके पास में, पहले इनको लिख दूं 0 कामा C1, फिर है बेटा 0 कामा C2 एंड कितना है बेटा C1 माइनस C2 अपॉन M2 माइनस M1 कामा M2 C1 माइनस M1 C2 अपॉन M2 माइनस M1। ठीक, तो बेटा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आपको मिल गए। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्या होता है बेटा, फॉर्मूला 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, और मॉड क्लोन वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं बेटा 1/2 मॉड ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 0, तो यहाँ ब्रैकेट में बेटा y2 माइनस y3, y2 कितना है आपके पास C2 माइनस y3 कितना है भैया ये M2 C1 माइनस M1 C2 अपॉन M2 माइनस M1। ठीक, ये हो गया आपके पास प्लस x2 कितना है भैया आपके पास 0, y3 माइनस y1, तो y3 ये है और y1 है C1, तो y3 रखते हैं बेटा, y3 है आपके पास M2 C1 माइनस M1 C2 अपॉन M2 माइनस M1। ठीक, माइनस C1 माइनस कितना हो जाएगा C1। ठीक, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है भैया ये C1 माइनस C2 अपॉन M2 माइनस M1, ये है वैल्यू x3 की। अब क्या है बेटा y1 माइनस y2, तो देखो y1 कितना है बेटा C और y2 कितना है C2, तो ये हो जाएगा C1 माइनस C2। ठीक, और ये बेटा मॉड। अब देखो बेटा ये तो 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0, तो ट्रायंगल का एरिया आ गया 1/2 0 प्लस 0, और ये है बेटा आपके पास में प्लस C1 इंटू C2 और C1 इंटू माइनस C2, तो ये हो जाएगा बेटा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा बेटा M2 माइनस M1। ठीक, और ये मॉड के अंदर, तो आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये है आपके पास 1/2 मॉड ऑफ, मॉड के अंदर आ रहा है बेटा आपके पास C1 माइनस C2 अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन
M2 माइनस M1, ठीक। ट्रायंगल का एरिया देखो बेटा, उसने क्या किया है, उसने इसको C1 माइनस C2 के होल स्क्वायर को मोड से बाहर निकाल दिया है, ठीक। 1/2 C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर कहां निकाल दिया, मोड से बाहर। क्यों? क्योंकि बेटा ये होल स्क्वायर है, अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव भी आती है तब भी ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए इसको उसने बाहर निकाल दिया, बोले भैया तेरी जरूरत नहीं है मॉड के अंदर, तू तो अपने आप में ही पॉजिटिव है, ठीक। अब ये जो वैल्यू अंदर बेटा इसने मॉड के अंदर रखी है M2 माइनस M1, ये बेटा नेगेटिव आ सकती है ना। M2 की वैल्यू कम हो सकती है और M1 की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो ये नेगेटिव आ सकती है, इसीलिए उसने इसको मॉड के अंदर रोक के रखा है कि अगर तेरी वैल्यू बेटा नेगेटिव होती है तो मैं तुझे पॉजिटिव करने के लिए यहाँ बाहर बैठा हूं, ठीक है ना। तो ये जो चीजें छोटी छोटी हैं इनको बेटा सीखते हुए चलो, ठीक। तो अब आपके पास ये आ गया और ये हो गया बेटा आपके पास हेंस प्रूफ। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? ये मॉड क्यों यहाँ पे छोड़ा है, ऊपर क्यों हटा दिया है, समझ में आ गया ना। चल तो बेटा आज के लिए हमारे पास लेक्चर नंबर 10 में यही है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ इक्वेशंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो लेक्चर नंबर 11 में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको पढ़ाया हुआ चीजें बताई हुई समझ में आई हैं तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 11 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो, ठीक है। चलिए बाय बाय।